नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेबी कर्व मेथड को समझेंगे। यह हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। यदि आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप इन इक्वेशन के किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको बेबी कर्व मेथड आना चाहिए, क्योंकि इस मेथड की सहायता से आप इन इक्वेशन के किसी भी इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आप इन इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको बेबी कर्व का जो मेथड है वो आपको आना चाहिए। तो आइए, ये मैं 7 स्टेप में लिखा हूँ। वैसे तो आप अलग अलग सर्च से देखेंगे तो बेबी कर्व मेथड बताने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आसान तरीका है और आपको समझ में भी आ जाएगा, और इसकी सहायता से आप किसी भी इन इक्वेशन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इन पॉइंट्स को अच्छे से रिलेट करने के लिए इन इक्वेशन का एक क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, जिसकी सहायता से आप बेबी कर्व मेथड को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। बेबी कर्व मेथड जो है, देखिए पहला जो हमारा स्टेप है वो कहता है कि क्रिएट जीरो इन RHS। जैसे कि ये हमारा एक इन इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ये हमारा देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है। उसके बीच में एक लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। तो ये ओवरऑल कम्बिनेशन एक इन इक्वेशन को शो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप सोल्व करना चाहते हैं तो बेबी कर्व का मेथड जो है वो कहता है कि RHS साइड में पहले आप 0 बनाएं। तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो यदि आप 0 बनाना चाहते हैं तो इसे 8 को LHS साइड में लेकर चले जाइए, ठीक है। तो क्रिएट जीरो इन RHS में 0 हो गया। पहला स्टेप ये कहता है। दूसरा स्टेप कहता है कि क्रिएट लीनियर फैक्टर इन LHS। अब देखिए 8 को मैं इधर LHS साइड लेकर चला आया तो मुझे ये ओवरऑल रिजल्ट में क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना। तो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक आपको दिखे तो उन सारे फॉर्म को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। दूसरा स्टेप में लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो तीसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद x का जो कॉफिशिएंट है वो आप देखिएगा कि यदि निगेटिव में है तो उसे आप पॉजिटिव में बना लें। जैसे कि यहाँ पे +17x है, ओके, तो x का कॉफिशिएंट +17 है। यदि यहाँ पे -17 कॉफिशिएंट होता तो इसे हम पहले इस कॉफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं। उसके लिए हम -1 कॉमन ले लेते ब्रैकेट लगाकर, तो फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। चौथा जो हमारा बेबी कर्व का स्टेप है वो कहता है कि राइट क्रिटिकल पॉइंट और नंबर लाइन। लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद आपको उन नंबर को नंबर लाइन पे लिख देना है और उसकी क्रिटिकल पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो हमारा प्लस माइनस, जैसे कि 2 क्रिटिकल पॉइंट आए तो जो हमारा RHS साइड का नंबर होता है वहाँ से RHS तरफ से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से अल्टरनेट हम साइन लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो छठा स्टेप होता है वो ये होता है कि सेट कर देते हैं रिक्वायर्ड रीजन को। रिक्वायर्ड रीजन को सेट करने कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं 8 को इधर लेकर चला आऊँगा, फर्स्ट स्टेप में मैं बताया था, तो इसका ओवरऑल मीनिंग क्या निकलेगा कि इस ओवरऑल का वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। यहाँ 8 को मैं इधर लेकर चला आऊँगा, उसके बाद इस का ओवरऑल वैल्यू 8 पे लाने के बाद यहाँ या तो 0 होना चाहिए क्योंकि इक्वल टू का साइन है, या 0 से कम होना चाहिए इसका वैल्यू, ठीक है।
सातवां पॉइंट को समझने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा बात जानना चाहता हूँ कि यदि मैं आपसे कहूँ कि P/Q इक्वल टू यदि 0 दिया हुआ है तो इसका क्या मीनिंग निकलता है? Q इक्वल टू 0 होना चाहिए या P इक्वल टू 0 होना चाहिए? यहाँ पे P इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप देखिए 0/1 P यानी कि 0 में वैल्यू पुट किया हूँ तो इसका वैल्यू आप 0 लिख सकते हैं, लेकिन यदि Q को आप 0 कर देते हैं और Q को मान लेते हैं हम 2 ले लेते हैं तो 2/ अगर 0 आप लिख देते हैं तो इसका वैल्यू ना नॉट डिफाइन होगा, ND नॉट डिफाइन ही नहीं हो पाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो P/Q इक्वल टू अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि P इक्वल टू 0 आना चाहिए। सिमिलरली इसमें आप देखेंगे 8 को मैं इधर लेकर चला आऊँगा तो उसके बाद इसका ओवरऑल वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो हमारा नंबर आएगा उसका वैल्यू या तो 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है, तब इसका 0 के इक्वल हो पाएगा, ठीक है। अब हमारा सातवां जो पॉइंट है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है और थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। मैं लिखा हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट को सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट करें। कहने का मतलब ये है कि ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी अगर साइन होता तो यहाँ पे 0 होता। तो न्यूमिनेटर वाले वैल्यू को हम जो क्रिटिकल पॉइंट हमारा आएगा उसे हम ना सॉलिड सर्कल से सर्कल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सॉलिड सर्कल से कहने का मतलब ये है कि उस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि बेबी कर्व मेथड ही कैसे लगाते हैं, ठीक है। पहला हमारा स्टेप क्या है? क्रिएट 0 इन RHS, ठीक है। तो RHS में 0 क्रिएट करने के लिए हम 8 को LHS साइड लेकर चले आएंगे। देखिए सॉल्व करते हैं तो 10x² + 17x - 34, 8 को इधर लाऊंगा मैं तो -8/1 हो जाएगा। बाकी आप फ्रैक्शन सब्सट्रैक्शन जानते हैं फ्रैक्शन का, तो उतना तो आप समझ ही सकते हैं। तो 8 इंटू मैं लिख सकता हूँ x² + 2x - 3/(x² + 2x - 3) लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। मैं शॉर्टकट करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10x² + 17x - 34 - 8x² - 16x सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 24, उसके बाद अपॉन x² + 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू 10x² में 8x² सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x², 17x में x गया तो प्लस x - 24 अपॉन नीचे हमारा हो जाएगा x² + 2x - 3। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा हमारा स्टेप क्या है? लीनियर फैक्टर में LHS साइड के लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। ऊपर वाला को भी कन्वर्ट करेंगे लीनियर फैक्टर में, नीचे वाला को कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं x² माइनस सॉरी यहाँ -x + 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 0 इक्वल टू ऊपर वाले को भी हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे।
यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में गलत कर दिया ना, -34 और +24 है तो यहाँ पे 10 होगा ना, -10 होगा, 20 हो जाएगा। तो 20 को 5 हो जाए 20 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 इक्वल टू ऊपर में हम 2x को कॉमन ले लेंगे तो हमारा x बचेगा, यहाँ पे -2 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x -2 अपॉन नीचे में हम x कॉमन लेंगे तो x -1 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब हम नीचे लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 5 इंटू x -2 अपॉन x प्लस 3 इंटू x -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए लीनियर फैक्टर में हम कन्वर्ट कर दिए हैं। उसके बाद क्रिएट पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव में है तो तीसरा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा है क्रिटिकल पॉइंट को हम लिख लेंगे नंबर लाइन पे। अब देखिए नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा नंबर लाइन है और 4 क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे। कौन कौन सा बनेगा, तो -5/2 2 है, -3 है और 1 है ना। तो 1 2 3 4 क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले हमारा -3 होगा, उसके बाद -5/2 1 2, ठीक है। अब देखिए 5 का अगर हम -5/2 है उसका वैल्यू यदि ओवरऑल अगर 0 यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा तो हमारा नोमिनेटर वाला पार्ट 0 आ जाएगा, 0 की इक्वल आना चाहिए ना, तो इसका वैल्यू हमें 0 आना चाहिए, ठीक है। या फिर x का वैल्यू अगर 2 भी हम दे देते हैं तब भी ओवरऑल रिजल्ट 0/Q होगा, तब भी 0 की इक्वल आ जाएगा, इसलिए 2 को भी सॉलिड सर्कल लगा देंगे। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा वैल्यू जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब क्या करें, अब हमारा जो अगला स्टेप है 5वां, वो स्टार्ट राइटिंग पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट फ्रॉम RHS टू LHS। इस नंबर के RHS, यहाँ से RHS शुरू करेंगे, पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव नंबर आने वाला है, यहाँ पे ओपन सर्कल, ठीक है। अब हमें ओवरऑल रिजल्ट क्या चाहिए, लेस देन यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। तो नेगेटिव वाला ये हमारा -3 से -5/2 के बिटवीन सारे नंबर, और ये हमारा 1 से 2 तक के सारे नेगेटिव नंबर की ज़रूरत है। यानी कि x का वैल्यू हम यदि -3, -5/2 क्लोज यूनियन ओपन 1 to 2 क्लोज, इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि यदि आप -3 को तो नहीं काउंट करेंगे, -5/2 को अगर वैल्यू यहाँ पुट करके देखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू है 0 आ जाएगा। या फिर 2 आप वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट 0 आ जाएगा। या फिर इनके बीच के किसी भी नंबर को, जैसे -3, -5/2 के बीच के किसी भी नंबर, या फिर 1 और 2 तक के बीच के किसी भी नंबर को पुट करेंगे तो वो 0 से कम वैल्यू आएगा, यानी नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से बेबी कर्व मेथड की सहायता से हम इन इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।